चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमएसक्यू, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरे टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल मेक श्योर कि आप इस टेलीग्राम पे जुड़े, जिसमें 1,29,000 सब्सक्राइबर। और इसमें जुड़ने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जैसे अभी आपके एग्जाम आ रहे हैं, इवन यूपीएससी का एग्जाम और बाकी अन्य जितने भी एग्जाम है, उसके लिए अगर आपको कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो कंप्लीट जीके जीएस 10,000 क्वेश्चन 6 पीडीएफ में, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, साइंस, सबके अलग अलग पीडीएफ हैं, एक साथ आपको मिल जाएंगे इस टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे। ये अपॉर्चुनिटी आपको आज अवेलेबल रहेगी, तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं इसके लिए। और पहला करंट अफेयर, इंडिया का फर्स्ट डाई मिथाइल ईथर फ्यूल ट्रैक्टर जो है, इसे लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट 100% डाई मिथाइल ईथर फ्यूल ट्रैक्टर है, जो कि ऑन और ऑफ रोड एप्लीकेशन सब कुछ अवेलेबल कराएगा। और ये किसके द्वारा बनाया गया? आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाया गया। डेफिनेटली लोअर एमिशन हो, ठीक है, और जो थर्मल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो, इसलिए इसे जो है बनाया गया। इसमें आईआईटी कानपुर के साथ जो है रिसर्चर्स, जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, उनके द्वारा इसका अप्रूवल दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बारे में पूरा जानेंगे। पहले क्वेश्चन, गवर्नर जो होते हैं उनकी मिनिमम एज क्या होती है? ठीक है, जो उनकी अपॉइंटमेंट एज होती है, तो आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये मिथनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम के अंतर्गत है, जो कि नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल करने के लिए ये जो है मिथनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था। डेफिनेटली इससे एनवायरनमेंट को नुकसान जो है जो पहुंच रहा है उसको कंट्रोल करने में, ठीक है, थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी। उसके अलावा जो केमिकल इंडस्ट्री है, इन सब का जो एक्सोस्ट निकलता है, उन सब को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। चलिए एक करंट अफेयर देखिएगा आप सभी के सामने, वेरी इंपॉर्टेंट वन, सेकंड वन। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में एल्कलाइन सी वाटर इलेक्ट्रोलाइजर जो है, इससे हाइड्रोजन जनरेशन किया गया है ना, इसको यूज़ किया गया एल्कलाइन सी वाटर को। अब किसने? तो आईआईटी मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा एल्कलाइन सी वाटर को, इलेक्ट्रोलाइजर्स को यूज़ किया गया है टू जनरेट द हाइड्रोजन। तो ये एक बेनिफिट रहेगा। ठीक है, वाटर इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी है बेसिकली, है ना। और इसके बारे में पूरा जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन देखिए, कभी कभी जो वाटर टैंक होता है वो कम गहरा दिखाई देता है, वो किस वजह से, क्या रीज़न है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो ये इन्वेंशन जो है, इसमें इलेक्ट्रोलाइजर का जो यूज़ होता है उसमें कैथोड और एनोड दोनों लगते हैं। कैथोड पे वाटर स्प्लिट होता है H+ और हाइड्रोक्साइड आयन में, ठीक है, और जो एनोड है, ठीक है, उसका रिवर्स प्रोसेस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। बाकी इसके बिटवीन जो साइंस एंड कंसेप्ट हैं उसको पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के नाम को याद रखिए, आईआईटी मद्रास के द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया। चलिए एक और करंट अफेयर देखिए, हाल फिलहाल में फ्रेंच ओपन 2023 टाइटल किसने जीता है कैस्पर रूड को हरा के? तो दोस्तों ये अभी नोवेक के द्वारा, जो बहुत फेमस खिलाड़ी है, उनके द्वारा जीता गया। 23rd ग्रैंड स्लैम टाइटल है जो इनका जीता है, इन्होंने कैस्पर रूड को हराया फ्रेंच ओपन फाइनल में। इसकी वजह से इनका जो रिकॉर्ड है वो राफेल नडाल, जिनके साथ इनका टाई चल रहा था, वो अब टाई ब्रेक हो चुका है, इनका मतलब इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए एक और करंट अफेयर देखिएगा। ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर एटीपी मास्टर 1000 टाइटल कौन जीते हैं? तो आंसर है रोहन बोपन्ना। इसके अलावा इंडियन टेनिस प्लेयर जिन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंस किया है, तो सानिया मिर्जा जी। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और गेम से संबंधी। FIH प्रो लीग हुई है, इसमें कौन सी कंट्री जीती है अर्जेंटीना को हरा के? तो अभी हाल फिलहाल में इंडिया की टीम ने है, ठीक है, अर्जेंटीना को हराया है। ठीक है, तो FIH का जो प्रो लीग है हॉकी का इवेंट, इसमें 2-1 का जो है स्कोर रहा था, जिसमें इंडिया जीती है और अर्जेंटीना जो है हारी। ये मैच नीदरलैंड में हुआ था, ठीक है, और इसमें अक्षदीप सिंह और सुखजीत सिंह, इनके द्वारा इंडिया की तरफ से बढ़िया गोल किए गए, है ना। और लुकास टोस्कैनी की तरफ से, जो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, उनके द्वारा भी अच्छा स्कोर किया गया। ठीक है, डिंग लैरन जो है, ये कौन से देश के व्यक्ति हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन बने हैं? इस देश के चाइना है। ठीक है, इंडिया ने हाल फिलहाल में गोल्ड मेडल जीता है मेंस डबल एशिया चैंपियनशिप में। ठीक है, तो खिलाड़ी का नाम भी पूछा गया है कि कौन से 2 खिलाड़ी हैं, पेयर टीम थी इसमें, तो चिराग शेट्टी और सात्विक सिराज के द्वारा जीता गया। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल जो है लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो है
चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। चाइना वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल जो है ये लॉन्च कर चुका है। इन्होंने ये जो है होरोई डिस्ट्रिक्ट जो कि नॉर्थ बीजिंग में आता है वहाँ पे इसे लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका एक स्ट्रक्चर बता रखा है, ठीक है। बट हमें इसकी मैक वैल्यू को ध्यान रखना है कि 30 मैक इसकी जो है वैल्यू है, जो कि यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से 30 टाइम्स बड़ी है, ठीक है। उसके अलावा INS विक्रांत, इसको फर्स्ट टाइम जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। कौन से फाइटर जेट को यूज़ किया गया, तो MiG-29 यूज़ किया गया इसके लिए, ठीक है। मतलब सॉरी, MiG-29 जो है लैंड कराया गया INS विक्रांत पे। नाइट लैंडिंग जो हुई थी, इसके पहले डे लैंडिंग हुई है अभी तक, नाइट लैंडिंग पहली बार MiG-29 की हुई। ये दूसरा करंट अफेयर, सॉरी विच कंट्री, ये करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खैबर नाम का बैलिस्टिक मिसाइल किसने लॉन्च किया है, तो ईरान ने। ऐसी फतेह का भी मैंने आपको करंट अफेयर कवर कराया था। एक और करंट अफेयर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट में, देखिए हाल फिलहाल में इंडियन नेवी ने 130th एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह की सेलिब्रेट करी है। कहाँ पर, तो दोस्तों INS त्रिशूल जो कि इंडियन नेवी का है, ठीक है, उनके द्वारा जो है साउथ अफ्रीका है यानी कि डर्बन, और ये सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी जब महात्मा गांधी जी को ट्रेन से उतारा गया था डिस्क्रिमिनेशन के चलते, तो उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है ये किया गया है डर्बन पोर्ट में साउथ अफ्रीका में, ठीक है। INS त्रिशूल के जो मेंबर्स हैं इंडियन नेवी के, उनके द्वारा। उसके अलावा कौन सी कंट्री ने एक नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सतलुज नदी पर लॉन्च किया है, तो नेपाल। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा न्यू कॉन्सुलेट कौन सी सिटी में ओपन किया गया, तो ब्रिस्बेन में। एक और देखिए, कल एक सवाल पूछा गया था, मलय मठ कमेटी किससे संबंधित, तो लकी विश्वास का आंसर बिल्कुल सही, क्रिमिनल जस्टिस से संबंधित। आज का सवाल आप सभी के सामने, रेड और ग्रीन कलर को जब हम मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर बनता है, बेसिक क्वेश्चन है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों ये जो टेलीग्राम है अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल है, बेसिकली जब आप टेलीग्राम में जुड़ेंगे ना, आपको एक कंप्लीट कंटेंट मिलेगा। ध्यान रखिएगा सर्च करते समय उसी में जुड़े जिसमें 1,29,000 प्लस सब्सक्राइबर हो, ठीक है। और 6 PDF मिल जाएंगे आपको कंप्लीट GK GS है। इसके बाहर GK GS का कोई भी सवाल नहीं है। एग्जाम चाहे इवन UPSC का हो, किसी भी स्टेट एग्जाम का हो, SSC का हो, रेलवे डिफेंस, किसी भी एग्जाम की बात करें, GK GS 6 PDF में कवर है। 10,000 क्वेश्चन है टोटल। बाकी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइव अमन कोड यूज़ करना है डिस्काउंट के लिए। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।